नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। तवील वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा निशस्तों पर इंतखाबात का ऐलान। कागजाती नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर, जांच पड़ताल 14 अक्टूबर को होगी। वोटिंग 26 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक होगी और नताइज का ऐलान शाम 5 बजे किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली में ताखीर के पीछे बीजेपी की मुखालफत। हम उम्मीद कर रहे थे कि कश्मीर में सयाहत दोबारा शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों के तवक्कात पर खरा उतरने में हमारे लिए बड़ा चैलेंज ये है कि हम रियासत में नहीं है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। मकसद ही ये खोलने का था कि जहाँ जहाँ लोगों के मुतालबे हैं, परेशानियाँ हैं, जहाँ नॉर्मल तरीक़ों से उनका जो मुतालबों का हल नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम इंटरवीन करें और लोगों की मुश्किलात जो हैं वो कम करें। ये सिलसिला काफ़ी कामयाबी से चला है। बीच बीच में जो फीडबैक मिलता है उसको लेके हम इसको और ज़्यादा जो है मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लोगों के मुतालबे अलग अलग किस्म के होते हैं ना। कुछ डेवलपमेंट को लेके, कुछ ट्रांसफ़रों को लेके, कहीं पे उनके सोशल वेलफेयर की स्कीमों के पैसा फंसा हुआ है, कहीं पे बाकी मामले हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं रिप्रेजेंटेशन यहाँ लेके लोग आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्टेट नहीं है ना। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वादा किया गया था और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये 3 जो है स्टेप प्रोसेस होगा। पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब चलिए, बीजेपी की बदकिस्मती वो जीत नहीं पाए, लेकिन उस बात की सज़ा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी नहीं जा सकती। कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और आईन के 6 शेड्यूल के तहत शामिल करने के मुतालबे। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 4 अफराद जान भाग, 70 से जायद जख्मी। बीजेपी दफ्तर और सिक्योरिटी गाड़ी नजर आतश। अमन अमान बरकरार रखने के लिए लद्दाख में बंदिश नाफिज, हसास मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। सेहत की देखभाल और कश्मीर में बागबानी सनत की हिफाजत हुकूमत की तरजीह। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तरकीब बराह रास्त लोगों तक पहुँचे। अवाम की खिदमत और इखलास के साथ इनके मसाइल को कम करना हमारा मकसद। सकीना इर्दू। PSA का मुबैना गलत इस्तेमाल, सयाहत और बागवानी सनत को हुए नुकसान। आइंदा असम्बली सेशन के दौरान इन मामला पर बहस की जाए। पहलगाम हमले के बाद सयाहत में कमी आ रही है। सयाहती शोबा से वाबस्ता अफराद मायूस। महबूबा मुफ्ती। लद्दाख में एहतिजाजी मुजाहिरों और नामसाइद हालात। इंतजामिया ने लद्दाख फेस्टिवल 2025 का आखिरी दिन मनसूख कर दिया है। 22 साल नौजवान को 2 दोस्तों ने मनसूबाबंद साजिश के तहत कत्ल किया। कंगन गांदरबल में दिल दहलाने वाला वाक़ा रोनमा। दोनों मुलविसीन गिरफ्तार। दोनों ने इकबाली जुर्म कर लिया है। मामले की जांच मुंसिफाना और वक्त के साथ की जाएगी। SSP गांदरबल। कल इवनिंग में पुलिस स्टेशन कंगन में इंफॉर्मेशन आई थी कि एक इंडिविजुअल जिसका नाम इजाज अहमद राथर है वो कैनाल में डूब गया है। मगर पुलिस टीम जब मौके पे गई और
वहाँ के वाक़यात जितने भी थे उसके बारे एग्जामिनेशन करने के बाद और कुछ इंडिविजुअल्स जो कि विटनेसेस भी थे उनके साथ बात करने में पता चला कि ये सस्पिशियस मामला है और उसमें चांसेस ऑफ मर्डर लगते हैं। फिर वो सारी कड़ियाँ जोड़ते हुए पता चला कि इजाज़ अहमद राथर को उसके 2 दोस्तों ने प्री प्लान तरीके से पुरानी अदावत रखते हुए स्ट्रैंगुलेट करके मारा और उसके बाद कैनाल में फेंक दिया। अब हमारे लिए चैलेंज था बॉडी रिट्रीव करना, तो हमने कैनाल को ड्रेन करवाने के बाद बॉडी सुबह मॉर्निंग में आफ्टर 13 to 14 आवर्स रिकवर की और उसका एग्जामिनेशन भी करवाया गया। मौके का एग्जामिनेशन भी वही दिखाता है कि उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया। ये सीक्वेंस ऑफ थिंग्स ऐसे रहा कि 2.5 महीने पहले एक न्याजुल हक जो है उसका दोस्त और मतीन और ये इंडिविजुअल वहाँ क्रिकेट खेलते थे, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था, एक दूसरे को किक भी मारी थी इसने, न्याजुल हक ने। फिर वो मामला सुलझ गया, लेकिन 3 दिन पहले इन्होंने खुद ही वहाँ एक शॉप से जाके केबल खरीदी। जब हमने शॉपकीपर से पूछा तो उसने बोला कि हाँ मेरे से केबल खरीदी गई है और वहाँ कैमरास लगे हुए थे जिसमें उन दोनों का वहाँ जाना और वो करोबरेट हो रहा था। वो हमने सीज किया है DVR। साथ में जिस गाड़ी में लेके गए थे वो गाड़ी भी रिकवर हुई, उसको भी सीज किया गया और जिस केबल से इनको गाड़ी में ही रख के इसको स्ट्रैंगुलेट किया था वो भी केबल रिकवर हुई है और दोनों अक्यूज को अरेस्ट किया गया। उन्होंने डिस्क्लोज भी किया, डिस्क्लोजर पर रिकवरीज भी हुई है और जो 4th इनका दोस्त था, जो डिसीज का दोस्त था जिसको लास्ट मिनट पे साथ में लिया गया था, वो भी डिसीज के कहने पे, बट वो ओरिजिनल प्लान का पार्ट नहीं था, तो उस ही इज आई विटनेस, प्राइम विटनेस और वो वहाँ से मौके से जब उसका पीछा किया गया वो भाग निकला। स्टेबलाइज करके फैमिली के साथ मिलकर हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट और साथ में जो रिकवरीज भी हैं वो साइंटिफिक ऑफिसर्स के द्वारा करवाई गई। अब FSL का एग्जामिनेशन करवाया गया गाड़ी का, साथ में मेडिकल अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करके बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवा के हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया, फैमिली के हवाले किया गया। इसमें FIR नंबर 64 2025 पुलिस स्टेशन कंगन में रजिस्टर की गई है। अक्यूज को अरेस्ट किया गया सो दैट फर्दर इसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके कन्विक्शन की तरफ ले जाया जाए। करोड़ों रुपए मालियत के जमीनी मुआवजे की रैकेट का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इक्तिसादी जराइम विंग ने बांडीपोरा और बड़गाम में छापे डाले। पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर के करीब मशकूक चीज पटाखा निकला। शादी की तकरीबात में पटाखों के इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस की एडवाइजरी जारी। मनकोट पूंछ सेक्टर में तवेरा गाड़ी हादसे का शिकार, 5 फौजी एहलकार जख्मी, इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल। देवसर कुलगाम में सरकारी इमारत का छत गिर जाने से 2 मुलाजमीन जख्मी। MR गंज श्रीनगर में रिसीविंग स्टेशन पर बिजली का करंट लगने से मजदूर शदीद जख्मी। कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन, मिलिटेंटों की एक कमीनगाह तबाह, तहकीकात जारी। और राज्यसभा नशस्तों का ऐलान, देर आयद दुरुस्त आयद करगिल और लद्दाख के अवाम के जमहूरी और आईनी मुतालबे पूरे किए जाए, तनवीर सादिक। और आखिर में ये खबर कि शालडेंग पुलिस स्टेशन की जानिब से वल्लभ पटेल की 150वीं सालगिरह के मौके पर रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया था, जिसमें लगभग 100 से जायद स्कूली बच्चों ने नारबल मोड़ से होकर सर वेटलैंड तक जोश खरोश से हिस्सा लिया। बिलतरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। इसके अलावा मुकर्रीन ने वल्लभ पटेल पर मुफस्सर रोशनी डाली। हाई सेकेंडरी स्कूल गुंड हसी बट के प्रिंसिपल को बहसते मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। फर्श की आवाज से मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्शो फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत आगे, हदे परवाज से।
मुझको जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने चीफ गेस्ट प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी गोंड हसीबाग जनाब जाफर साहब का, अपने एसडीपीओ साहब का, बाकी जो अपने असातिज़ा साहिबान डिफरेंट हायर सेकेंडरी से जिन्होंने हमें ये शरफ बख्शा कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें इवेंट में। इसके अलावा नूरा हॉस्पिटल के जो हमारे कुलीग्स हैं उन्होंने हमें एम्बुलेंस की फैसिलिटी मुहैया रखी। उसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा मीडिया जो फर्टर्निटी हमारी है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें ये अपना ताउन पेश किया इस इवेंट को उजागर करने में। 150वें बर्थडे पर सबने यहाँ पे अपने अपने ख्यालात रखे जनाब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के बारे में, उसके लाइफ के रिलेटेड। ये जो एक महीना है फरवरी अपना सितंबर और अक्टूबर, इसमें ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसी इवेंट के सिलसिले में इसकी एक कड़ी थी आज जो हमने इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट का ये मतलब है आज कि ह्यूमैनिटी को यूनाइट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, खासकर अपने इंडिया के तमाम जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो उसने यूनाइटेड किए, उनको इकट्ठा करने में उसका अहम रोल रहा है। लेकिन इन इवेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो ये है कि जो हमारे जो यूथ है उनमें से आज ही हमें नजर आ रहा है, इनमें से कल का कोई आईपीएस है, कल का कोई केपीएस है, कल का कोई आईएएस है, कल का कोई केएस है, कल का कोई डॉक्टर है, कल का कोई तहसीलदार है। तो उनको ये जज्बा पैदा करने के लिए और उस ट्रैक को पकड़ने के लिए ये जो इवेंट्स है उनको उसकी तरफ रागिब करने के लिए ये इवेंट्स इनेकाद और मुनक्किद किए जाते हैं। और हमेशा वही लोग आगे चलते हैं, आगे जाते हैं जो रातों को या सुबह सवेरे जागते हैं, बाकी लोग सोए रहते हैं। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का, चीफ गेस्ट का, एसडीपीओ साहब का और बाकी जितने भी हमारे मीडिया के भाई हैं सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।